हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 17 कंप्लीट हो गई थी। आज उसकी विविध के हम कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन सरल हैं, तुम चाहो तो कर सकते हो, पर फिर भी कुछ एक दो क्वेश्चन जो हो शायद तुमसे ना हो तो वो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कराने की। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये जो नया कोर्स है ना, उसमें इसमें बीच में एक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा है 17.5। हमने 17.4 के बाद जो 17.5 पढ़ी थी ना, वो एक्चुअली में 17.6 है ना, 17.6 है, फिर 17.7 और 17.8। तो एक 17.5 प्रश्नावली बीच में छूट गई। अगर वो आपकी बुक में हो तो उसको करके देख लेना, सेम ऐसी है वो हो जाएगी। नहीं तो अगर जैसे ही मेरे को कहीं से नई बुक मिलेगी तो मैं उसको आप लोगों को सॉल्व करा दूँगा। तो अब हम इसकी विविध के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जो विविध का पहला प्रश्न है, ये शुरू के तो एबेसेदे वाले क्वेश्चन है, सरल हैं। देखो, जैसे पहला है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है। तो बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इसमें है ऑप्शन बी, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। फिर दूसरे में माध्यक ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल है ना। तीसरे में भी क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है ना। सब में ही समांतर माध्य का याद करना है, तो इन तीनों चारों को जोड़ो और 4 का ही भाग दे देना। चौथे में भी हमें क्या ज्ञात करना है? प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल है। फिर समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करवाया। देखो, प्रश्न नंबर है 5। अपने पास दिया गया है 5, 7, 9 और x। इनका समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो, हमें कैसे करना होगा? 5 + 7 + 9 + x बटे में 4 गुना में बराबर 9 दिया गया। समांतर माध्य कितना है? 9। तो इनका माध्य कितना है? 9 दिया गया है। तो ये कैसे आएगा? ऐसे ही तो आएगा 9। अब देखो, इन सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 12 और 9 21 + x, 21 + x। ये इधर आएगा तो 9 चौके क्या हो जाएगा? 36। तो x का मान कितना हो जाएगा? 36 - 21 बराबर 14। कितना आ गया x का मान? अपने पास x का मान आ गया 36 - 21 15 है ना। 36 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। तो अपने पास x का मान आ गया 15। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। छठे में भी माध्यक ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल है। 7वें में माध्यक ज्ञात करना है, बिल्कुल सरल है। 8वें में बहुलक ज्ञात करना है। तो जो सबसे ज़्यादा बार है, तो देखो 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4। तो 4 कितनी बार है? 3 बार है। तो सबसे ज़्यादा बहुलक 3 है, तो मतलब 4 का बारंबारता 3 है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 4। 90 में भी क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वो क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ऐसे ही 10वां समांतर माध्य, 11वें में भी समांतर माध्य ज्ञात करना है, 12वें 13वें में भी समांतर माध्य और चौथे में भी समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला तुम सबको याद होगा, है ना। सिग्मा Fx अपॉन में सिग्मा F, समांतर माध्य। तो इस फॉर्मूले से, समांतर माध्य से तुम क्या कर सकते हो? सारे के सारे क्वेश्चन उसके हल कर सकते हो। किसके? समांतर माध्य के। तो कोई कठिन नहीं है ऐसा इनमें कोई भी, ठीक है। अब जैसे देखो, तुम्हें माध्यक निकालने में दिक्कत है, समांतर माध्य में तो होनी नहीं चाहिए किसी को दिक्कत, है ना। है क्या? चलो, अगर है तो मैं एक क्वेश्चन नंबर 14वां आप लोगों को समांतर माध्य का करा देता हूँ। विविध का क्वेश्चन नंबर 14वां। भार हमें दिया गया है किग्रा में 40 से 44, 44 से 48, 52, 52 से कितने का? 4 का है ना, 56,
56 से 60, 60 से 64, कहाँ तक दिया गया है ये? 60 से 64 तक ही दिया गया है। फिर हम x का मान निकालेंगे और फिर बारंबार का। देखो बारंबार तो हमें क्या दी गई है? 5 6 5 9 3 2, 5 6 5 9 3 और 2। इनके बीच का मैंने पहले बताया, जब भी क्या निकालते हैं हम, तो हमें x का मान चाहिए है ना, सामान्य माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें इनका क्या चाहिए? बीच का मान जरूरी है, x का मान। तो देखो x का मान कितना होगा? इन दोनों के बीच की अंतर कितना है? 4। तो 4 का आधा 2। तो इन सब नंबर में 2 2 2 2 जोड़ते जाओ, या इन सब को जोड़ जोड़ के 2 2 का भाग देते जाओ। तो देखो यहाँ जाएगा 42, 46, 50, 54, 58 और 62। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे f गुना में x, क्योंकि हमें सूत्र क्या है अपने पास? सिग्मा f x बटे में सिग्मा f, यही सूत्र है। तो f का गुना x से कर देते हैं। तो देखो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 36, 24 और 3 27, 55 25, 9 9 चौके 36, 6 को हासिल लगी 3, 9 पंजे 45, 46, 47, 48, 8 तिया 24 और 5 तिया 15 और 2 17, 4 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया? 210, 276, 250, फिर है अपने पास 174 और 124। 9 गुना में 54 पे अपने पास कितना आया है? 486। 250 486। ठीक, अब हमें क्या करना है? दो चीज़ करनी है, एक तो सिग्मा एफ एक्स करना है और एक हमें सिग्मा एफ करना है। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 9 25 और 5 30। कितना आ गया? 30। अब ऐसे इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 0 हासिल लगी 2, ये हो जाएगा 3 और 7 10, 10 और 10 20 और 30 और 2 32, 2 को हासिल लगी 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 5 15। ये अपने पास आ गया 1520। कितना आ गया? 1520 आ गया। क्या? सिग्मा एफ एक्स। अब फॉर्मूला लगा दो सीधे ही, 1 0 से 1 0 भाग दे दो अब किसमें? 15, 152 में 3 का। तो देखो 3 पंजे 15। ठीक है, 0 बची, ले लिया 2, एक फिर 0 उतार के नहीं 0 लगा दी, मतलब कितनी बार जाएगा? 0 पॉइंट। देखो अपन को देना है 152 में भाग 3 का, तो 3 पंजे 15, 2 0 0, फिर पॉइंट कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 6 18, फिर 2, फिर आ जाएगा कुछ 50.66 के आसपास। कितना आ जाएगा अपने पास? जैसे ज़्यादा बार आ रहा है 66, तो चाहो तो उसको कितना कर सकते हो? 6 7, क्योंकि ये देखो जाता ही जाएगा, फिर 6 फिर 6 फिर 6 है ना। तो हम इसको 1 बढ़ा के चाहो तो तुम लिख सकते हो कितना? 50.67। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? समांतर माध्य। ठीक है, अब है 15वां क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। तो देखो माध्यक भी निकालना सरल है, वैसे तो तुम कर सकते हो, पर फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को।
माध्यक निकालना, x का मान है अपने पास 0.6, 0.7 और f का मान हमें है 60, 20, 40, 10। पचास 35। हमें निकालना क्या है इसमें? हमें निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। तो मैंने पहले ही बताया, जब भी माध्यक की बात हो ना तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? संचयी बारंबारता। तो CF 30 और 60, 90 और 20, 110, 150, 160, 210 और 245। तो n का मान कितना हो गया? n का मान भी हो गया अपने पास 245। अब हमें क्या करना है? वही n बटे में 2, ये हो जाएगा 245 बटे में 2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4.5, 122.5। तो देखो 122.5 से बड़ी बारंबारता कौन सी है? ये रही। तो इसके क्या है? संगत 150 के संगत x का मान कितना है? 0.4। तो अपना माध्यक आ गया 0.4। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। इससे जो अगला है 16वां भी सेम ऐसा ही है ना। 17वां है, क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों चीज़ ज्ञात करनी है। तो देखो समांतर माध्य तो सिंपल सा, इन सबको जोड़ो और 11 का भाग दे दो, है ना। फिर हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक में भी क्या करेंगे? माध्यक तो इनके बीच की संख्या होगी ना, तो इनको गिनो 11 है, तो 11 में बीच की संख्या देखो, इनको पहले किस में लगाओ? बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, है ना। बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में। तो इनकी जो बीच वाली संख्या होगी, जैसे मैंने इनको लगाया तो बीच में आ गए 41, तो इनकी बीच की संख्या 41 है, तो माध्यक क्या हो जाएगा? 41। और बहुलक है जो सबसे ज़्यादा बारा रिपीट हो रहा है। तो देखो बहुलक सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है इसमें? 57, 17, 26, 115, 26, 26। तो 26 3 बार आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। तो 18वां भी क्वेश्चन सरल है, 19वां भी क्वेश्चन सरल है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत की बात नहीं है ना। तो 20 तक क्वेश्चन हो गए, इनमें कोई भी दिक्कत की वाली बात नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे हमने किए हैं अब तक। ठीक, चाहो तो देखो एक आध क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आप लोगों को। किसका? हम कर लेते हैं बहुलक वाले। क्या कर लेते हैं? ये बहुलक का क्वेश्चन है ना 19वां, ये मैं आप लोगों को एक बार और करा देता हूँ अगर कोई दिक्कत है तो। ये अपने पास कौन सा है? वर्गीकृत बारंबारता वाला है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। यह है अपने पास वर्ग अंतराल, और फिर हमें दी गई है बारंबारता। बारंबारता है 3, 15, 24, 8, 5। 3, 15, 24, 8 और 5। तो बहुलक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बहुलक। तो बहुलक में क्या देखते हैं हम? सबसे अधिक बारंबारता। तो सबसे अधिक बारंबारता है इस वर्ग की। तो इसका मतलब ये क्या है? ये अपने पास बहुलक वर्ग आ गया। ठीक है, तो अब हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र सबको याद होना चाहिए, है ना। बहुलक को लिखते हैं Z से L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F1 गुना में H। ठीक, तो L तो अपने पास इसकी निम्न सीमा है 40 प्लस ये अपने पास है F1, ये F0 और ये F2। तो F1 है 24 में से माइनस करना है 15 बटे में 24 दूनी, ये तो हो गया 48 माइनस 15 माइनस 8 गुना H अपने पास है 20। कितना है? 20। देखो 40 से 60 के बीच कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। कितने का है? 20 का। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखो 24 में से क्या माइनस करेंगे? 15। तो देखो, तो ये तो है 40 प्लस 24 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9। 9 गुना में करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 180। सीधा ही लिख देता हूँ ना, 180 बटे में देखो 8 माइनस करो तो रह जाते हैं 40, 15 माइनस करो तो रह जाते हैं 25। 180 में 25 का, तो देखो 5 से इसको हम पहले काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, बचेंगे 3, तो 5 6 की 30 और 5 25 ग्राम। इसमें भाग देते हैं 5 7 35, बचेगा 1 0, तो आ जाएगा 7.2। तो अपने पास Z हो जाएगा 40 और 7 47.2। कितना आ गया Z का मान? अपने पास Z का मान आ गया 47.2। ठीक है, तो वही सूत्र है, वही सारे मान है, कोई भी नई चीज़ इसमें नहीं है। इसके अलावा इसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, 20वां 21वां और 22वां। तो सीधा सीधा क्या पूछा है? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो ये तो तुम सब बता ही दोगे। तो देखो, समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इनके किन्हीं 2 दोषों को बताइए। तो ये समांतर माध्य की परिभाषा और दोष तुम्हारी बुक में पहले लिख रहे हैं, मैं इनको पढ़ा चुका हूँ, है ना। जैसे परिभाषा तो क्या है? प्रेक्षण के किसी भी एक समूह का समांतर माध्य उन सभी प्रेक्षणों के योगफल में प्रेक्षणों की कुल संख्या भाग देने पर प्राप्त भागफल के बराबर होता है। और इसके दोष क्या हैं? इसके दोष हैं किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग मान होते हैं ना सबके, और चरम मानों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यानी जो ज़्यादा बड़े मान है तो उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या बढ़ती चली जाएगी? माध्य बढ़ता चला जाएगा। और इन माध्य का निर्धारण अवलोकन द्वारा संभव नहीं है। फिर दूसरा है कि माध्यक की प्रमुख उपयोगिता। तो इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जिन तथ्यों की व्यक्तिगत रूप से पृथक तुलना नहीं की जा सकती अथवा जिन्हें समूहों में रखा जा सकता है, उनकी तुलना के लिए माध्यक का बहुत उपयोगी है, जिसके द्वारा ऐसी समस्याओं का अध्ययन भी संभव होता है जिनके परिणाम में व्यक्त नहीं किए जा सकते, है ना। तो ये कुछ अपने पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसी वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आप उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकूं? सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, और हम अब नेक्स्ट में अगर मुझे नई बुक मिल जाती है तो मैं कल ही आपको 17.5 करा दूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों को मैं ये करा देता हूँ।